इंसान अपनी इब्तदाई दौर से गारों के अंदर ज़िंदगी बसर करता रहा है। गार इंसानों का मस्कन था, जहां वो लकड़ियां जलाते, जानवरों का शिकार करके लाते और यहां ज़ख़ीरा करके रखते। दुश्मनों के हमलों से बचने के लिए भी इंसान इन्हीं गारों में छुपा करते थे। बहुत से तोहम परस्त कौमों का ये अक़ीदा था कि गारों के अंदर उनके मरने वालों की रूहें रहती हैं। उन गारों से दूसरी दुनिया के रास्ते जाते हैं, जहां वो रूहें सफ़र करती हैं। इस वीडियो में हम उस मुक़द्दस गार का तज़किरा करेंगे जिसका जिक्र गार कहफ के नाम से कुरान मजीद में आया है, जिस गार में अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे अब्दी नींद सोते रहे, जिन्हें अस्हाब कहफ के नाम से जाना जाता है। आज से हज़ारों साल कबल रोम के शहर एफसुस में एक जालिम और मुशरिक बादशाह की हुकूमत थी, जिसका नाम दकियानूस था। उसकी हुकूमत में जो शख्स भी बुत परस्ती न करता वो उसे कत्ल करवा देता। उस शहर में कुछ नौजवान रहा करते थे जो तौहीद परस्त थे और जिन्होंने बुत परस्ती से इनकार कर दिया था। जब बादशाह को इन बागी नौजवानों की खबर मिली तो उन्हें अपने दरबार में बुलाया। जब वो बादशाह के सामने हाजिर हुए तो अपना अकीदा बेबाकी से जाहिर कर दिया और कहा कि हम एक अल्लाह के सिवा किसी के आगे हरगिज़ सर न झुकाएंगे। उनकी इस निडर और हिम्मत वाले अल्फाज से बादशाह का दरबार नारे तौहीद से गूंज उठा। दरअसल ये नौजवान शहर के एक आला ख़ानदान मकाबी कबीला से ताल्लुक़ रखते थे और अपने ख़ानदान के नामवर और बहादुर सपूत थे। उन्होंने खुले आम बादशाह के मुशरिकाना मज़हब का इनकार कर दिया और उसे चैलेंज कर दिया। दकियानूस ने उन नौजवानों को 3 दिन की मोहलत दी कि ईमान से फिर जाओ वरना तुम लोगों को सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। जब 3 दिन गुजर गए तो तीसरे दिन वो लोग कुछ माल और तोशा लेकर रात के वक्त शहर से बाहर निकल गए। बयाबानों में चलते चलते सुबह हो गई और वो एक पहाड़ी सिलसिले के करीब पहुंच गए, जहां एक गहरा गार था। लिहाजा कुछ देर आराम करने के लिए वो उस गार में जाकर लेट गए, जहां उन्हें गहरी नींद आ गई। इसलिए उन्हें अस्हाब कहफ यानी गार वाले कहा जाता है। जब ये लोग गार में सोए तो अल्लाह ने उन पर एक मुआजिज़ाना कैफियत तारी कर दी और वो वहाँ ऐसी नींद सो गए जो ना ही आम नींद थी ना ही मौत, बल्कि वो एक गहरी नींद की सी कैफियत में चले गए। जब बादशाह को खबर मिली कि उन्होंने उस गार में पनाह लिया है तो उसने अपने सिपाहियों को हुक्म देकर उस गार के मुंह को बंद करा दिया और वहां उस गार के दहाने पर एक तांबे की तख्तियों पर उन लोगों के नाम और पूरा वाकया लिखकर एक संदूक में दफन कर दिया, ताकि ये निशान इबरत बन जाए और तारीख में महफूज रहे। ज़माना गुजरता रहा, मौसम तब्दील हुए, मगर अस्हाब कहफ यूं ही सोए रहे और अल्लाह की कुदरत से उनकी जिस्म वैसी ही सही और सालिम रही। उस पर वक्त और मौसम का कोई असर न पड़ा। यूं 300 साल से भी ज्यादा का अरसा गुजर गया और अब एफसुस शहर में बेदरूस नाम के बादशाह की हुकूमत आ गई। बुत परस्ती का दौर खत्म हो गया था, लेकिन लोग नई नई फितनों में पड़ गए, जिसमें एक फितना ये था कि लोगों की एक बड़ी जमात ने मरने के बाद फिर जिंदा होने और क़यामत आने का इनकार कर दिया था। लिहाजा बेदरूस ने अल्लाह से दुआ की कि उन लोगों को हिदायत नसीब फरमाए और अपनी कुदरत का कुछ ऐसा नज़ारा दिखला दे कि वो ईमान ले आएं। अल्लाह के हुक्म से उस गार में सोए अस्हाब कहफ नींद से बेदार हो गए। बेदार होने के बाद वो एक दूसरे से पूछने लगे कि हम यहाँ कितनी देर तक सोए। किसी ने कहा 1 दिन, किसी ने कहा 1 दिन से भी कम। उन्हें इस बात का कतन इल्म न था कि बाहर दुनिया ही बदल चुकी है और वो कितने अरसे यहाँ गनूदगी में थे। जब उन्हें भूख लगी तो उन्होंने मशवरा किया कि किसी एक को चांदी के सिक्के देकर बाजार भेजा जाए ताकि हमारे लिए कुछ खाने का इंतज़ाम हो जाए। जब उनमें से एक शख्स शहर की तरफ गया तो हैरत ज़दा रह गया। उसने शहर को बिल्कुल तब्दील शुदा पाया। घर और मकानें ऊंची ऊंची हो गई थी, लोगों के लिबास में तब्दीली आ गई थी, कोई शख्स भी आशना नजर नहीं आता था। वो एक दुकान के पास गया और दुकानदार को सिक्के देकर खाने की चीज़ें मांगी। जब उस दुकानदार ने उस सिक्के को देखा तो पूछने लगा कि तुम्हें ये सिक्के कहाँ से मिले, क्या तुम्हें कोई ख़जाना मिल गया है? ये तो सैकड़ों साल पहले वाले बादशाह के सिक्के हैं।
जबकि असहाब कहफ का वो साथी इस बात पर इसरार करने लगा कि ये इसी दौर के सिक्के हैं, लिहाजा इस बहस की वजह से वहाँ भीड़ इकट्ठा हो गई। उस शख्स ने कहा, कल दकियानूस हमें कत्ल करने वाला था, लिहाजा हम उससे भागकर एक गार में छुप गए थे। लोगों ने उसे बताया कि दकियानूस को मरे हुए 300 साल गुजर चुके हैं और ये बेदरूस का ज़माना है। उसने अपनी बात साबित करने के लिए लोगों को उस गार की तरफ चलने को कहा। जब गार में मौजूद असहाब कहफ ने लोगों के हुजूम को आते देखा तो वो समझे कि दकियानूस की फौज ने उन्हें ढूंढ लिया है, लिहाजा वो अल्लाह से दुआ करने लगे। जब शहर के लोग उस गार के पास पहुंचे तो असहाब कहफ बाहर आए और सारा माजरा खुल गया कि ये ज़माना ही कुछ और है और वो इस गार में सैकड़ों साल से सोए थे। इतने में बादशाह बेदरूस भी वहां पहुंच गया। जब उसने दहाने के करीब ज़मीन खुदवाई तो वहां से वो संदूक बरामद हुआ जिसमें सारा माजरा लिखा हुआ था। ये मुआजिज़ा देखकर लोग हैरत ज़दा रह गए और सजदे में गिर पड़े। लोगों ने कहा कि जब अल्लाह इन लोगों को इतनी लंबी मुद्दत की मौत देकर दोबारा ज़िंदा कर सकता है तो क़यामत के दिन भी इंसानों का दोबारा ज़िंदा होना यकीनी है। असहाब कहफ लोगों के लिए एक इबरत और अल्लाह की खुली निशानी साबित हुए। उन्होंने बादशाह से रुखसत ली और शहर वालों के लिए सलामती और हिदायत की दुआ करके उस गार में दोबारा चले गए और फिर अब्दी नींद सो गए। वहाँ लोगों ने एक अजीम इबादतगाह तामीर करवा दी और उस दिन तमाम शहर में ईद का दिन मुकर्रर कर दिया गया। उलमा ने लिखा कि असहाब कहफ का उसी गार में इंतकाल हो गया और वहीं उनकी कब्रें बनाई गईं, जबकि अहल तशय्युअ उलमा का ये अकीदा है कि उन्हें मौत नहीं आई बल्कि वो आज तक उसी नींद की कैफियत में सोए हैं और क़र्ब क़यामत में जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा तो वो इस गार से निकलेंगे और आपके असहाब में शामिल हो जाएंगे। ये गार आज किस शहर में मौजूद है इसके मुतालिक इख्तिलाफ पाया जाता है। बाज़ मुवर्रिखीन ने लिखा कि असहाब कहफ का गार तुर्की के कदीम शहर अफ्सुस में है जो उस ज़माने में रोमी सल्तनत यानी रोमन एम्पायर का हिस्सा था। बाज़ तारीख दां का कहना है कि ये गार उर्दून के रजीब नामी पहाड़ में मौजूद है, जबकि कुछ लोगों के नज़दीक ये गार शाम के सरहदों में मौजूद है जहां हज़रत अमीर मुआविया के दौर में इस्लामी लश्कर पहुंच गई थी, मगर उस गार को यूं ही छोड़ दिया गया। ईसाई लिटरेचर में भी असहाब कहफ का वाक़या मशहूर है।